My dear students, welcome to chemistry class. Today I am going to explain address of electron, which is also known as quantum number. Quantum number, the number that characterizes electron in an atom. Each electron in an atom is identified by four sets of quantum number. These are azimuthal quantum number, principal quantum number, magnetic quantum number, and a spin quantum number. Suppose it is an electron. So, quantum number gives an idea about the characteristic of electron. The number that characterizes electron in an atom is known as quantum number, is called quantum number. To identify electron, four numbers are required. It is of following kinds. One is called principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से डिनोट करते हैं. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है. इसको n से डिनोट करते हैं. n 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, के सेल को रिप्रेजेंट करता है. n इक्वल टू 2 है तो l सेल को रिप्रेजेंट करता है. n का वैल्यू 3 है तो m सेल को रिप्रेजेंट करता है. n का वैल्यू 4 है तो n सेल को रिप्रेजेंट करता है. T L M N. Principal quantum number and energy of electron is given by formula 2 pi square me4 by n square h square. So the energy of moving electron can be calculated by using this formula. So principal quantum number describes the orbit number and the distance of electron from the nucleus. Distance of electron from the nucleus. Second one is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is second one. azimuthal quantum number, इसको L से डिनोट करते हैं. L का वैल्यू 0 1 2 3 होता है. डिफरेंस सबसेल के लिए, या सबसेल है और सबसेल जैसे S है, P है, D है और F है. S के लिए इसका वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 होता है. और ये शेप्स को बताता है. एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप को बताता है, शेप के बारे में बताता है. एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जबकि पी ऑर्बिटल का शेप जो है वो डम्बेल होता है, डमरूकार होता है. ये डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होता है. और एफ जो है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ये एफ. और इस तरीके से azimuthal quantum number gives an idea about the shapes of subshell. इसके बारे में ये आइडिया देता है. तीसरा, थर्ड नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं.
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -L से +L के बीच होता है। -L से +L, L का वैल्यू यहाँ लेते हैं। और टोटल नंबर वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 12+1। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है ओरिएंटेशन को, इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में ये बताता है। सो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ इफ L का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 1, तो ये 1 वैल्यू आता है। और वह जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। इस बात को हम क्लियर करेंगे आगे। प्रॉब्लम में ये बात आपको समझ में आएगा कि ये 0 भी एक वैल्यू होता है। इस तरीके से हम लोग L का वैल्यू 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हैं। L का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1, तो ये हो गया 3 वैल्यू हुआ। और वह 3 वैल्यू -L से +L होता है, मतलब -1, 0, +1। यू नो नंबर सिस्टम। ठीक उसी तरह से -L से +L, तो L का वैल्यू 1 है तो -1 से +1। L का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 + 1, ये वैल्यू 5 आता है। -2, 2 + 2 के बीच जितने वैल्यू हैं वो सब होंगे। वह वैल्यू होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। और L का वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू -3 से +3 तक होगा। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने होंगे? 7। ये 7 वैल्यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। एंड फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको S से डिनोट करते हैं। S कैन हैव 2 वैल्यूज, +12 एंड -12। +12 क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज को बताता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो उसका वैल्यू +12, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसका वैल्यू -12 होता है। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को वो इंडिकेट करता है। आई होप you have well understood all these 4 kinds of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि ये चारों वैल्यू या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किस तरीके से हम लोग पता कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं एटम में, उसके लोकेशन का, एनर्जी का, ओरिएंटेशन, और वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसके लिए क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर इम्पोर्टेंट होता है। दैट्स ऑल टुडे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पर प्रॉब्लम।